जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का नॉन फाइनाइट वर्ब का ट्रांसलेशन में कैसे प्रयोग किया जाता है ये चीज़ चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंतर्गत बहुत कुछ चीज़ें पढ़ लिया है। प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया गया है। अगर आप लोगों ने अब तक उन समस्त क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। और आप क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ पार्टिसिपल, और इस पार्टिसिपल के अंतर्गत ये पार्टिसिपल का जो प्रयोग देखेंगे ट्रांसलेशन के अंतर्गत देखेंगे। बेटा ये चीज़ ध्यान रखना है। और इसके बाद में एक ही क्लास में इसका संपूर्ण निचोड़ दिया गया है, मतलब पूरा पार्टिसिपल एक ही क्लास में ख़त्म कर दिया गया है। स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए है, तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। और चलिए हम शुरुआत करते हैं तो पार्टिसिपल से। पार्टिसिपल होता क्या है? पार्टिसिपल का अगर हम अर्थ देखें तो होता है कृदंत। कक्षा 12 की किताब में जो आपका एनसीईआरटी का ट्रांसलेटेड बुक आया है, यानी कि राजीव प्रकाशन वाला, उसमें आप लोगों को उत्प्रेरक मिलता है। उत्प्रेरक इसको हम बहुत अच्छे से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक स्तर पर उसको कहा जा सकता है। बाकी इसका अर्थ होता है कृदंत। कृदंत क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। तो कृदंत का मतलब होता है कि कृत प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा होगा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं उन्हें कृदंत कहलाते हैं। मतलब कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द कृदंत कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। तो बेटा कृदंत जो होता है ये है क्या? यह वाक्य में विशेषण अथवा क्रिया विशेषण का कार्य करता है। किसका काम करता है? तो विशेषण का या फिर क्रिया विशेषण का कार्य करता है। और यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम लोग वर्तमान कृदंत कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम लोग भूतकालिक कृदंत कहते हैं। और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसको पूर्ण कृदंत कहते हैं। अक्सर क्या होता है कि जैसे ही प्रेजेंट और पास्ट दिमाग में आता है, लोग सोचते हैं कि अब तो तीसरा वाला फ्यूचर ही होगा। तो फ्यूचर नहीं होता है, तीसरा आपका होता है पूर्ण कृदंत, परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए अब लोग एक एक पार्टिसिपल को ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ते हैं और उदाहरण भी देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम लोग वर्तमान कृदंत कहते हैं, ये क्या है? तो ये है बेटा कि यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। किसका काम करेगा? तो यह क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। यह कार्य की जारी अवस्था का बोध कराता है। ये भी ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण का तो कार्य करेगा, लेकिन जिस क्रिया की मतलब ये जो भी कार्य दिखाता है उसका क्या करता है? तो जारी अवस्था का ज्ञान कराता है। यह वर्ब की आईएनजी फार्म होता है। कौन सा फार्म? तो आईएनजी फार्म होता है। और इसके हिंदी अर्थ के अंत में हुआ, हुई, हुए, या कुछ वाक्यों में आपको करके भी मिल जाता है, करके। चलिए एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं और आशा है समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग ज़रूर बताएं। और चलिए हम लोग देखते हैं इसके एग्ज़ाम्पल को। एग्ज़ाम्पल इसका क्या कह रहा है बेटा? तो एग्ज़ाम्पल इसका कह रहा है कि वह मेरे पास दौड़ते हुए आया। तो कौन आया? वह आया। कैसे आया? तो दौड़ते हुए आया। अब देखिए कौन आया? तो वह यानी ही। क्या किया? तो आया यानी केम। कहाँ आया? तो मेरे पास, टू मी। और रनिंग, ये आपका जो रनिंग दिख रहा है ना, यही पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दौड़ते हुए, और इंग्लिश में क्या है? रनिंग है। तो ही केम टू मी रनिंग। एक चीज़ ध्यान रखना है, जो वाक्य जिस टेंस में होगा उसका अनुवाद उसी टेंस में होगा। बस आपको ये केवल करना है कि जो पार्टिसिपल है उस पार्टिसिपल में आपको कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। वह हंसते हुए कमरे में गई। तो कौन गई है बेटा? तो वह गई है, यानी सी। कहाँ गई? क्या किया? तो गई, यानी वेंट इनटू द रूम। कहाँ गई? सी वेंट इनटू द रूम, यानी वह कमरे में गई। कैसे गई है? तो हंसते हुए। हंसने का कार्य उसका जारी है। तो ये क्या कर रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। लाफिंग कर दिया गया, आईएनजी फॉर्म कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं अगला वाला। अगला क्या है? देखिए अभी हमने हुआ, हुई, हुए बताया था और उसके बाद में करके भी बताया था। तो जैसे कहा गया कि शेर को देखकर वह भाग गया। तो कौन भाग गया? देखिए क्या करके भागा? तो शेर को देखकर। तो सीइंग, यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो सीइंग द लायन, मतलब शेर को देख करके, ही रैन अवे, वह भाग गया। यानी सीइंग द लायन ही रैन अवे। फिर कहा गया वह हंसते हंसते गिर गया। अब देखो हंसते हंसते, फाइल का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा है। कब पढ़ा है? जब आप लोगों को हमने कंजक्शन का प्रयोग पढ़ाया है। तो इसमें क्या है बेटा?
व्हाइल का प्रयोग करेंगे, व्हाइल लाफिंग। फिर ही फेल, व्हाइल लाफिंग ही फेल मतलब वह हंसते हंसते गिर गया। आशा है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल को। कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर सब लोग बताएं कि आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। और देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल मतलब भूतकालिक कृदंत क्या है। तो भूतकालिक कृदंत क्या करता है, यह वाक्य में विशेषण का कार्य करता है। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कर रहा था, तो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा था। और पास्ट पार्टिसिपल क्या करता है, तो पास्ट पार्टिसिपल विशेषण का कार्य करता है। इसके भी हिंदी अर्थ में हुआ हुई हुए आता है। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिंदी अर्थ में भी हुआ हुई हुए आता है और इसके पास्ट पार्टिसिपल के अंत में भी हुआ हुई हुए आता है। लेकिन फ़र्क है, वह कार्य की जारी अवस्था को दर्शाता है और यह कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध कराता है। ये आपको ध्यान रखना है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है, तो कार्य की जारी अवस्था दर्शाता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या करता है, तो भूतकाल में कार्य के पूर्ण होने का बोध कराता है। फिर और क्या है, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म, तो यह वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करता है। उसमें कौन सा फॉर्म था प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो उसमें आईएनजी फॉर्म होता है। ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल के हिंदी अर्थ में हुआ हुई हुए आता है लेकिन वह कार्य की जारी अवस्था दर्शाता है, और पास्ट पार्टिसिपल के अंत में हुआ हुई हुए आता है लेकिन यह भूतकाल में कार्य की पूर्ण अवस्था का ज्ञान कराता है। अब आशा है दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं कि उसने रास्ते में एक जली हुई झोपड़ी देखी। मैं नहीं बेटा, यहाँ पर मैं होगा। उसने रास्ते में एक जली हुई झोपड़ी देखी। देखिए, झोपड़ी कैसी थी, झोपड़ी की विशेषता क्या थी, तो झोपड़ी जली हुई थी। ये आपका पार्टिसिपल है, अंत में हुई आ रहा है यानी पास्ट पार्टिसिपल है। और झोपड़ी कैसी थी, तो जली हुई थी। ये आपका एडजेक्टिव का भी कार्य कर रहा है। तो ही सा उसने देखा, क्या देखा, ए बर्नट हट, मतलब थर्ड फॉर्म ले लिया गया ना, बर्न मतलब जलना और बर्नट मतलब थर्ड फॉर्म हो गया उसका। ए बर्नट हट ऑन द वे साइड, उसने रास्ते में एक जली हुई झोपड़ी देखी। फिर कहा गया कि मैंने सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ एक लड़का देखा। तो किसने देखा, तो मैंने देखा यानी आई सा। क्या देखा, एक लड़का। कैसा था वो, तो कवर्ड मतलब ढका हुआ था। देखिए, यही आपका पास्ट पार्टिसिपल है। कवर्ड थर्ड फॉर्म, कैसे, विथ वाइट क्लॉथ मतलब सफ़ेद कपड़े से। आई सा ए बॉय कवर्ड विथ वाइट क्लॉथ। फिर ऐसे एक घायल सर्प अपने फन को खोलता है, यानी एक घायल हुआ सर्प या एक घायल सर्प। तो ये जो घायल शब्द है बेटा, यही आपका पास्ट पार्टिसिपल है। और इसे ही क्या करेंगे, ए वाउंडेड, क्या कर दिए, वाउंडेड कर दिए। स्नेक अनफर्ल इट्स हुड, हुड मतलब फन होता है और अनफर्ल्स मतलब खोलता है। तो एक घायल सर्प अपने फन को खोलता है, ये आप लोगों का इसका बन गया। अब चलिए चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या काम करता है, यह वाक्य में कार्य की पूर्ण अवस्था का बोध कराता है। देखिए, पूर्ण अवस्था का बोध प्रेजेंट पार्टिसिपल भी करा रहा है, पूर्ण अवस्था का बोध पास्ट पार्टिसिपल पूर्ण अवस्था का बोध पास्ट पार्टिसिपल करा रहा है और पूर्ण अवस्था का बोध परफेक्ट पार्टिसिपल भी करा रहा है। तो यह दो कार्यों के बीच में समय अंतराल दिखाता है। पास्ट पार्टिसिपल में ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन इसमें दो कार्य होता है और दोनों कार्यों के बीच में समय अंतराल होता है। ठीक है, इसके हिंदी अर्थ के अंत में ने के बाद आता है, ने के बाद या फिर ने के पश्चात इसके हिंदी अर्थ में आएगा। और क्या होता है, यह एक्टिव वॉइस में हैविंग के साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। जब एक्टिव वॉइस में होंगे तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है लेकिन उसमें हैविंग नहीं होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग होता है लेकिन वर्ब की और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होता है। उसके हिंदी अर्थ में हुआ हुई हुए आता है, इसके हिंदी अर्थ में ने के बाद आता है। दोनों कार्य का पूर्ण अवस्था का बोध कराते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या होता है बेटा, तो हैविंग बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव में क्या होता है, हैविंग बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। चलिए एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं। और एग्जाम्पल्स क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल्स कह रहे हैं कि पीटे जाने के बाद वह रोने लगा। अब देखिए, पीटे जाने के बाद तो भैया किसी के द्वारा पीटा गया है और मैंने ये नहीं दर्शाया कि किसके द्वारा पीटा गया। तो जब मैंने ये नहीं दर्शाया कि किसके द्वारा पीटा गया है तो क्या करेंगे, ये आपका मतलब पैसिव में तो है ना, किसी के द्वारा ही तो पीटा गया है, तो क्या करेंगे, हैविंग बीन बीटन। पैसिव में देखो हैविंग बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लिए।
हैविंग बीन बीटन मतलब पीटे जाने के बाद ही बिगेन टू वीप यानी वह रोने लगा। तो जब पैसिव में देखा हम लोगों ने तो कैसा बना, हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा इसमें देख लो, अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद वह स्कूल गया। अब देखो, आप गृह कार्य समाप्त करने के बाद, तो समाप्त करने के बाद उसने स्वयं किया है ना, तो ये आपका एक्टिव वॉइस में है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गया। ये आप लोगों का रहा आज का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल। अब एक विशेष बात है जिसको मैंने इसमें टाइपिंग में नहीं इंक्लूड किया है, उसे आप लोग समझ लीजिए। विशेष बात ये है बेटा कि जैसे जो दो कार्य हो रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में, ये दोनों कार्य एक ही कर्ता के द्वारा किए जाएंगे, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा, तब ये आपका क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। जैसे देखिए, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट टू स्कूल, तो उसने ही काम को समाप्त किया, अपना गृह कार्य समाप्त किया और वही विद्यालय गया। और पैसिव में क्या होता है कि जो पार्टिसिपल है, पैसिव में जो पार्टिसिपल होता है वो कैसा होता है, किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है, और जो कार्य होता है वो किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, पीटे जाने के बाद तो पीटा गया है किसी दूसरे के द्वारा, लेकिन रोया है कोई दूसरा। तो आशा है आपको आज पार्टिसिपल वाली क्लास समझ में आ गई होगी। और अगर आप लोग बेटा चैनल पर नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। और विशेष करके जब आपका लाइव ख़त्म हो जाया करे तो उसके बाद में आप लोग बेटा फिर से क्लास को चालू करके एक बार कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हाँ, आज आप लोगों का हिंदी का क्लास नहीं चलेगा, कुछ आवश्यक कार्य है, तो इसलिए आप लोगों से फिर मिलेंगे कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।